चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो टैरिफ रूल्स है उसमें बदलाव किया है और यहाँ पर मैंडेट कर दिया है जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कि उनको रिचार्ज प्लान्स एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस कॉल्स और एसएमएस लाना होगा। पहले तो ऐसा ही होता था, आपको याद होगा जब डेटा इतना इस्तेमाल नहीं होता था तो यहाँ पर आप रिचार्ज करते थे, कूपन लेते थे, जाते थे या फिर ऑनलाइन भी कर लेते थे, तो वहां पर आपका स्पेसिफिक प्लान होता था 99 का, 59 का, जिससे आप बातचीत कर सको किसी से। जरूरी नहीं है कि आपको डेटा लेना पड़ता। पहले तो डेटा काफी महंगा होता था और यहाँ पर अलग से आपको डेटा का रिचार्ज कराना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनीज ने ये क्या किया, जियो, एयरटेल सभी ने यहाँ पर मैंडेट कर दिया, सभी लोगों को कहा कि आपको डेटा तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और ये अभी मंडे को ही, कल ही यहाँ पर किया गया है रूल्स में बदलाव। और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं जो डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे स्पेशल रिचार्ज कूपन्स होते थे जिसके ऊपर पहले 90 दिन का कैप लगा हुआ था कि उससे ज्यादा की वैलिडिटी नहीं मिलती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 365 दिन भी कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो नया चेंज लाया गया है, इट इज पार्ट ऑफ टेलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशंस 2024 और टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ 17th अमेंडमेंट ऑर्डर 2024। और ये जो मैंडेट किया है ट्राई ने कल, वो बेसिकली 30 दिन के बाद इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब आप समझिए, कल 23 तारीख था, 23 दिसंबर, तो मतलब 23 जनवरी से ये आपका इफेक्ट में आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आखिरकार ये चेंज क्यों किया गया, बदलाव क्यों किया गया है। देखो, जो डेटा मिले हैं टेलीकॉम ऑपरेटर से, उससे ये पता चला है कि अभी भी हमारे देश के अंदर 150 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सोच के देखिए, लगभग 15 करोड़ ऐसे सब्सक्राइबर्स अभी भी हमारे देश के अंदर हैं जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनको डेटा की जरूरत नहीं है। और इसी की वजह से यहाँ पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगा कि हम कंपेल नहीं कर सकते, इतनी बड़ी संख्या अगर अभी भी सिर्फ वॉइस कॉल और फीचर फोन का इस्तेमाल करती है तो हम उनको जबरदस्ती डेटा वाला रिचार्ज का ऑप्शन क्यों दे रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर ट्राई ने यह कहा है कि सभी कंपनीज को कम से कम एक जो स्पेशल टैरिफ वाउचर है एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस और एसएमएस, वो यहां पर देना पड़ेगा, जिसकी मैक्सिमम वैलिडिटी अगर वो चाहें, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो 365 दिन तक का कर सकते हैं। पहले ये वैलिडिटी मैक्सिमम 90 डेज का कर रखी थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कैप 365 दिन कर दिया गया है। खैर, यहाँ पर अब इससे फायदा ये होगा कि हमारे देश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 करोड़ 2G यूजर्स हैं। इसके अलावा आपने देखा ये भी होगा कि कई लोग ड्यूअल सिम का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी यही करता हूँ ड्यूअल सिम का, मतलब एक जो है हमारा मेन सिम होता है, उसमें आप डेटा रिचार्ज वगैरह सब कुछ कराते हो, और जो दूसरा वाला सिम है, भले ही आप उसका इस्तेमाल ना करो, भले ही आप उसका डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जबरदस्ती आपको जो है डेटा का पैक उसमें डलवाना पड़ता था। अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक मेन सिम है वो तो चल ही रहा है, फिर दूसरे वाले सिम में सिंपली जो वॉइस वाला रिचार्ज है वो आप करा लीजिए, वो आपका सिम चलता रहेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके अलावा बहुत से हमारे देश में एल्डरली यूजर्स हैं। इसके अलावा रूरल रेसिडेंशियल एरियाज में अगर आप देखोगे, गांव में अभी भी फीचर का फोन का इस्तेमाल लोग करते हैं, तो यहाँ पर कंज्यूमर्स को उन्हीं सर्विसेज का पेमेंट करना है। यहाँ पर जो डेटा है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन का एक हिस्सा बन गया है और इसी की वजह से हमें इसको हटाना नहीं चाहिए और डेटा वाला जो रिचार्ज है उसी को रखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी कंपनी है जो इसको सपोर्ट कर रही थी और वो है बीएसएनएल, जो सरकारी कंपनी है। वैसे मैं आपको बता दूं, बीएसएनएल का अभी तक पूरे देश भर में 4G ऑपरेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा शर्म की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसएनएल को इस पर ध्यान देना चाहिए, तेजी से एक्सपैंड करना चाहिए। कहाँ 5G पर पहुंच गई है पूरी दुनिया और हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बीएसएनएल इस मार्केट में कैसे टिक पाएगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी है, बीएसएनएल इस चीज को सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी कि हम चाहते हैं कि वॉइस और जो एसएमएस वाला सिर्फ पैक होता है वो हम प्रोवाइड करें, क्योंकि इसके पहले जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनका ये कहना था कि जिस प्रकार का रिचार्ज ऑप्शन बनाया गया है इस समय, वो हर एक यूजर्स को प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो डेटा इस्तेमाल करते हैं, जो कम डेटा नहीं इस्तेमाल करते हैं डेटा, उनको, उनके लिए बहुत जो सबसे कम डेटा वाला पैक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन सभी का यही मानना था। अच्छा, वैसे अगर आप देखोगे, ये जो टेलीकॉम कंपनीज स्ट्रैटेजी अपना रही थी, इनको इससे काफी फायदा भी हो रहा था, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो काफी बढ़ भी रहा था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखिए, 15 करोड़ यूजर्स अगर यहाँ पर डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो, और वो लेकिन रिचार्ज उनको डेटा वाला कराना पड़ता था, तो एक तो डेटा इस्तेमाल नहीं होता था, यहाँ पर यूजर्स जो है एक तरह से संख्या काफी ज्यादा थी, तो पैसा अच्छा खासा जनरेट हो जाता था। लेकिन ट्राई ने अपने डेटा
के माध्यम से जो कलेक्ट किया है, जो चीजें पता की हैं, उसमें यही बात समझा कि यहाँ पर फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत हैं और इसीलिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, ट्राई ने एक और चीज बोला है कि इंटरनेशनली अगर आप देखोगे कई ऐसे देश हैं जो ये सुविधा अभी भी देते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर इवन अमेरिका में भी, वहां पर आपको स्पेसिफिकली जो वॉइस और एसएमएस वाला पैक है वो मिलता है। तो भारत में हम क्यों नहीं कर सकते? स्पेशली भारत में तो इतनी डाइवर्सिटी है, हर प्रकार के आपको यूजर्स देखने को मिलेंगे, तो ये करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि जियो और एयरटेल के ऊपर इसका क्या असर आएगा? देखो, जियो और एयरटेल जो है यहाँ पर वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जितने भी यूजर्स हैं देश के में, उनको 2G से 4G या फिर इवन 5G में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इनका जो इस समय मेन मकसद है वो है ARPU को बढ़ाना। ARPU क्या है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब एवरेज में हर एक यूजर से ये कंपनीज कितना रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं, वो होता है ARPU। और ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कंपनीज का मानना है कि ARPU अभी भी इनके लिए कम है, और वो कितना कम है, कितना करना चाहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जियो ने यहाँ पर पहले भी बोला था कि जो 2G टेक्नोलॉजी है वो एक प्रकार से बाधा बनी हुई है भारत के डिजिटल ग्रोथ में। यहाँ पर 4 साल पहले ही मुकेश अंबानी ने और जो जियो है उनके पॉलिसी मेकर्स ने कहा था कि अगर हमें यहाँ पर 2G सर्विसेज को फेज आउट कर दें तो देश में और तेजी से डिजिटल की जो भावना है वो और ज्यादा बढ़ेगी। इनफैक्ट रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो 5G अडॉप्शन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है कि अगर यहाँ पर 4G कैपेसिटी में थोड़ा सा खाली हो जाए, क्योंकि अगर 4G कैपेसिटी से लोग 5G की तरफ आएंगे तो जो स्पेस फ्री हो रहा है 4G वाले में, वहां पर 2G यूजर्स को शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा उनका कहना था। सेम यही चीज भारती एयरटेल, उनका भी ये कहना था कि वो 2G से 4G की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं ताकि रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा हो चुकी है। और सेम यही चीज वोडाफोन आइडिया का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली आपको याद होगा काफी ज्यादा विवाद हुआ था पूरे देश के अंदर जब यहाँ पर जियो और एयरटेल ने अपने प्राइसेस बढ़ाए थे, जितने भी रिचार्ज के ऑप्शंस हैं उसके प्राइसेस बढ़ा दिए, और इसकी वजह से आप देख सकते हो इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है वो 15 से 17% बढ़ गया। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, Q4 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स था वो था 209 रुपए, लेकिन ये इसको बढ़ाकर करना चाहते हैं 305 रुपए, 300 के पार ले जाना चाहते हैं। सेम यही चीज जियो का है, जियो का 200 से कम ही है इनफैक्ट जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, लेकिन इसको अब ये बढ़ाकर 300 के आसपास लेना जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनको लॉस हो रहा है इसकी वजह से। इंटरनेशनली अफ्रीका में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर काफी ज्यादा है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर ये कम है, और इसी की वजह से यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये होने वाला है कि जो ट्राई ने ये फैसला लिया है कि कम से कम एसएमएस और वॉइस का भी ऑप्शन होना चाहिए, तो जो पहले ज्यादा का रिचार्ज करते थे वो उतना करेंगे नहीं, वो रिचार्ज का ऑप्शन कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है एयरटेल और जियो के लिए वो इंपैक्ट होने वाली है। तो इसी की वजह से यहाँ पर इनके लिए एक बड़ा झटका है। खैर, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ट्राई ने यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल मोबाइल रिचार्ज ऑप्शन है उसको भी इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली अभी तक क्या था कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था कि जो वॉइस वाला, आपको याद है ना पहले क्या होता था, वॉइस वगैरह के रिचार्ज आपको करने पड़ते थे तो 10 रुपए मिनिमम होता था और उसके मल्टीपल में होता था, 20, 30, 50, 100 इस तरह से होता था। लेकिन अब यहाँ पर ट्राई ने ये कहा है कि कंपनीज को जो भी ऑप्शन रखना है, चाहे 44 का रखना हो, 46 का रखना हो, 26 रुपीज का रखना हो, जो भी आपको रखना हो वो वाले ऑप्शंस आप यहाँ पर रख सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन ये है कि मिलियंस ऑफ इंडियंस को ट्राई के इस नए फैसले से फायदा होगा। जो डेटा का पैसा वो देते